नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में पुरंजनोपाख्यान के तात्पर्य का निरूपण हो रहा है। 29वें अध्याय में श्री नारद जी प्राचीन बरही महाराज के समक्ष उन्हीं के कल्याण के लिए जो आध्यात्मिक उपदेश परोक्ष रूप में पुरंजनोपाख्यान के रूप में सुनाया गया था, उसका तात्पर्य बताते आ रहे हैं। 25 तक हुआ था शायद। अब उस कथा के रूप में जो नगरी पुरी और विषयनिष्ठ बुद्धि पुरंजनी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, इन सभी रूपकों का अर्थ श्री नारद जी ने स्पष्ट किया। आप स्पष्ट कर देने के बाद उसका निष्कर्ष आगे अब बताने जा रहे हैं। इससे क्या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, पूर्व में प्रारंभ में कहा गया है कि जब प्रचेतागण भगवान श्री रुद्र से योगादेश का उपदेश प्राप्त करके 10,000 वर्षों के लिए तप करने में लग गए, तो उसी बीच में नारद जी प्राचीन बरही यहाँ आए, प्रचेताओं के एक पिता। तो श्री नारद जी का स्वभाव है संसार के प्राणियों को भगवान की ओर ले जाना। इन्हीं के वंश में महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को श्री नारद जी ने उपदेश किया, साक्षात भगवत धाम प्राप्त की। तो नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसे उच्च कुल में, जिस कुल में महाराज ध्रुव हुए, महाराज अंग हुए, महाराज पृथु हुए, ऐसे उस उच्चतम कुल के परंपरा में ये महाराज प्राचीन बरही निःश्रेष से च्युत हो रहे हैं, निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। तो यह विचार करके, चिंतन करके उनको निःश्रेष को उपदेश करने के लिए और आकर के उन्होंने यही कहा कि राजन, इस कर्म के द्वारा जितने उन्होंने यज्ञ किए थे कि सारी पृथ्वी कुशाओं से पट गई, इनसे तुम क्या निःश्रेष की कल्पना करते हो। मेरी समझ में तो निश्चय तो इससे मिलने का नहीं। निश्चय है क्या? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और निरतिशय सुख की उपलब्धि। यह जो निश्चय की परिभाषा है, यह इससे प्राप्त होने वाली नहीं है।
तो महाराज ने कहा कि हाँ भगवान आप ठीक कहते हैं, और मैं तो घर गृहस्थी में फंसा हुआ जीव हूँ, आप कृपा करके मुझको वह ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं इस प्रपंच से अपने को बचा सकूं, निकल सकूं। इस पर फिर पहले उन्होंने वैराग्य कराया, कहा कि देखो तुमने जिन पशुओं की हत्या की है, वध किया है यज्ञों के, यज्ञ के नाम पर, वे सब तुम्हारी प्रतीक्षा में है। जैसे ही तुम मर करके वहां पहुंचोगे तो अपनी पैनी सींगों से ये तुमको काटेंगे। योग शक्ति के द्वारा दिखा दिया कि मेरी प्रतीक्षा में वो पशु खड़े हुए। तब महाराज को हुआ कि अरे कामनाओं को लेकर के यज्ञ में लगे रहना ठीक नहीं। फिर बड़े बड़े मनोयोग से उस आख्यान को सुनने लगे। सुन तो लिया 4 अध्याय का आख्यान, किंतु कहा कि भगवान मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया, क्योंकि यह आध्यात्मिक उपदेश कवयस्तद्विजानन्ति, जो आध्यात्मिक महापुरुष हैं वे ही इसको जान सकते हैं। तब फिर उन्होंने, नारद जी ने, जीव क्या है, पुरंजन क्या है, पुरंजनी क्या है, पूरी समग्र व्याख्या की। और व्याख्या करके अंत में कहा 25वें श्लोक में, इस प्रकार से यह पुरंजन रूप जीवात्मा प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन्यभ्यस्त निर्गुण है। तो यह बिल्कुल निर्गुण, माया के गुणों से इसका कोई संबंध नहीं, किंतु यह अध्यास के कारण, अविद्या के द्वारा अध्यस्त मान करके माया के गुणों को अपने में मान लेता है। तो इसलिए अपने में मान करके प्राण इंद्रिय मनोधर्मान, प्राण का धर्म क्या है, भूख प्यास लगना। इंद्रियों का धर्म क्या है, अंधा और विकृत होना। मन का धर्म क्या है, संकल्प विकल्प करना। ये जो उसके स्वरूप में है नहीं है, तो अनिर्गुण, किंतु इन प्रकृति के माया के गुणों को अपने में अध्यस्त कर लेता है। आत्मनि अध्यस्य, अध्यस्य माने अपने में मान लेता है। और शेते काम लवान ध्यायन, कामनाओं से प्राप्त होने वाला जो सुख उसको लव कहा है। लव माने अत्यंत क्षुद्र सुख, नाम मात्र का। जैसे अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति को कोई ओष चाटने को दे, क्या तृप्ति होगी उससे, ऐसे ही कामनाएं शुद्ध सुख के टुकड़े हैं। उन्हीं का ध्यान करता हुआ ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और अहंता ममता के फेर में पड़ करके कर्म करता बन जाता है और संसार के समुद्र में सोया पड़ा रहता है। शेते काम लवान ध्याय, यहाँ तक हुआ। अब आगे, यदात्मानं विज्ञायो भगवन्तं परम गुरुं पुरुषस्तु विसर्जेत गुणेषु प्रकृतेष्वदृक्। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, यद्यपि यह जीवात्मा स्वदृक् स्वप्रकाश है, किंतु अपने आत्म स्वरूप को न जानने के कारण आत्मानम अविज्ञा। क्यों नहीं जानता आत्मा को? कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान परम गुरु ही मेरी आत्मा है, इस रूप में नहीं जानता, और नहीं जान करके प्रकृते गुणेषु विसर्जेत,
प्रकृति के माया के सत्व रज तमादि गुणों में ही संसक्त हो जाता है। ठीक है। ततः किमता माने इन प्राण इंद्रिय मनोधर्म का अभ्यास करने से फिर क्या होता है? यदेति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से कहते हैं। स्वदृक् स्वप्रकाश स्वभाव यद्यपि आत्मस्वरूप हम सभी का स्वप्रकाश स्वभाव है, किंतु उसको नहीं जानने से, अपने स्वरूप से भ्रमित होने से, स्वरूप का ज्ञान होने से विक्षिप्त होकर के माया के गुणों में संसक्त हो जाता है और फिर गुणाभिमानी सात तदा कर्माणि कुरुते वह, गुणों का अभिमानी होकर के सत्व तम और फिर आबस होकर के कर्म करने लगता। 3 प्रकार के गुण हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं। शुक्लम कृष्णम लोहितम वा, शुक्ल सतोगुण, कृष्ण तमोगुण, लोहित रजोगुण, 3 प्रकार के कर्म करने लगता है। यथा कर्माभिजायते, और फिर जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसको जन्म प्राप्त होता है। सतोगुणी कर्म से देव योनि, तमोगुणी कर्म से अधम योनि, रजोगुणी कर्म से मनुष्य योनि। ठीक है। शुक्लम सात्विकम, शुक्ल का अर्थ सात्विक, कृष्णम तामसम, लोहितम राजसम, स्पष्ट है। यथा कर्म तथा जायते, जैसे जैसे कर्म करता है वैसा वैसा देह मिलता है। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकानाप्नोति कर्मचित्, दुखोदरकान् क्रियायासां तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। आप श्री नारद जी कहते हैं कि कोई यह न समझ बैठे कि शतोगुणी कर्म के हम तो निरंतर शतोगुणी कर्म करते रहेंगे, देवता होते रहेंगे। कहते हैं नैयत्य नहीं है। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकानाप्नोति कर्मचित्, कभी कदाचित जब शुक्ल माने सात्विक कर्म करता है तो जहाँ प्रकाश का भूयिष्ठ है, आधिक्य है, ऐसे इंद्रादि लोकों को प्राप्त कर लेता है। किंतु ऐसा नहीं कि बार बार वह इंद्र ही बनता रहेगा। कभी फिर दुखोदरकान क्रियायासाम, जिन क्रियाओं को करने से अंत में दुख मिलता है, रजोगुणी कर्म, तो उन लोगों को प्राप्त होता है, मनुष्य लोग को प्राप्त होता है। अब तमः शोकोत्कटान क्वचित्, और कभी तमोगुणी कर्म करके ऐसे लोगों को प्राप्त करता है जहाँ उत्कट शोक प्राप्त होता है। अज्ञान और शोक जहाँ प्राप्त होते हैं, ऐसे अधम तिर्यक योनियों को प्राप्त करता है। इसलिए टीका तदेवा शुक्लादिति द्वाभ्याम प्रकाशो भूयिष्ठो येषु, शतोगुणी कर्मों के फलस्वरूप देव योनि प्राप्त होती है जहाँ प्रकाश का आधिक्य रहता है। रजोगुणी कर्म से वे योनियां प्राप्त होती हैं जिनका फल उत्तर में दुख है। दुखम उदरपः उत्तर फलम येषु, क्रिया आयासो येषु तान लोहितात्, क्रिया करने का आयास माने परिश्रम है ना, ऐसे लोगों को प्राप्त करता है लोहित माने रजोगुणी कर्म। तमः शोकात् उत्कटौ येषु तान्, तमः शोकौ उत्कटौ येषु, तमोगुणी कर्म करने से अज्ञान और शोक ये दोनों उत्कट रूप में जहाँ प्राप्त होते हैं, तान उन लोगों को प्राप्त करता है। कृष्णादिति ज्ञेयम, कृष्ण माने तमोगुणी कर्मों से।
और संस्कृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित नो भय मंदधी देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवः। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, यह जीवात्मा अपने कर्मों के फलस्वरूप कभी पुरुष होता है, कभी स्त्री बनता है, कभी क्वचित नो भयम नपुंसक हो जाता है ना, अन्य बुद्धि होने से। देवो मनुष्य स्त्रियग्वा यथा कर्म गुणम भवः। चाहे देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि, तीनों योनियों को पर्याय से अपने किए गए कर्म और गुणों के अनुसार उसको भव प्राप्त होता रहता है। भव संसारा। ठीक है। नो भयम नपुंसकम, स्त्री नहीं पुरुष नहीं, नपुंसक हो गया। यथा कर्म गुणम कर्म गुणा वनतिक्रम, कर्म और गुणों के अनुरूप ही उसको देव आदि योनि प्राप्त होती है। कर्म और गुण का अतिक्रमण करके कोई योनि प्राप्त नहीं होती। अच्छा, कहते ठीक है, योनि प्राप्त हो गई, फिर क्या होता है? कहते हैं कि उन योनियों को प्राप्त करके वासना बासित जीव उन्हीं विषयों को वहां ढूंढने लगता है, प्राप्त करने लगता है, चेष्टा करने लगता है। और तब क्षुत्परितो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरण विन्दति यद्दिष्टं दंड मोदनमेव वा। श्री नारद जी उसके बारे में दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे सारमेय माने कुत्ता स्वा, है ना, भूख से व्याकुल होकर के दीन हो गया और घर घर के चक्कर लगाता रहता है, कहीं रोटी का टुकड़ा मिल जाए, है ना, घर घर चक्कर लगाता है। चरण विन्दति यद्दिष्टम, और वहां जा करके जैसा उसका भाग्य होता है वैसा मिलता है। कभी उसको दंड मिलता है, प्रहार, पिटता है, चिल्लाता हुआ भागता है, कहीं कोई उसको भात दे देता है, थोड़ा बहुत रोटी का टुकड़ा दे देता है। यह तो जैसा भाग्य है दंड मिलेगा, चाहे 1 ग्रास 2 ग्रास अन्न मिल जाएगा। ये हालत है जीव की, संसार में पड़े हुए जीव की यह हालत है। तेषु दैव वशेन सुख दुखे प्राप्नोति इति सदृष्टान्तमान। इन सभी योनियों में, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, देव योनि हो, मनुष्य योनि हो, कोई योनि हो, कहीं भी जाएगा तो सुख दुख इसको अनिवार्य रूप से वहां प्राप्त होंगे। उसी का दृष्टांत दिया गया है। जैसे सार में कुत्ता घर घर में भूखा होकर के फिरता रहता है ना, सदृष्टान्त माद्वाभ्यम क्षुधा परितो व्याप्त, भूख से व्याप्त है सार में कुत्ता स्वा, तो घर घर में चक्कर लगाता है, कहीं दंड मिलता है, कहीं अन्न मिलता है। दंडम दंडेन ताडनम, दंड से ताड़ना मिलती है, कहीं 1-2 ग्रास अन्न मिलता है। तथा कामाशयो जीवः उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा यादृष्टं प्रियात् प्रियम्। ठीक इसी प्रकार जैसा यह दृष्टांत है, वह जीव जिसके अंतःकरण में वासनाएं भरी हुई हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, कामनाओं को तृप्त करना चाहता है, तो इसलिए वह उच्चावच पथा भ्रमण, उच्च माने धर्म मार्ग, अवच माने अधर्म का मार्ग, पाप पुण्य का मार्ग, माने कामनाओं की तृप्ति चाहे पुण्य कर्म से हो चाहे पाप कर्म से हो, भ्रमण करता हुआ ऊपर यधोवा मध्य वा, ऊपर जाता है, उच्च कर्म करेगा तो ऊपर के लोक मिलेंगे,
निम्न कर्म करेगा तो नीचे के लोक मिलेंगे अथवा मध्य लोक। याद दिष्टम प्रिया प्रियम, है ना। दिष्ट माने प्रारब्ध भोग, अदृष्ट भोग। वह प्रिय लगने वाला भी मिलता है और अप्रिय भी मिलता है। सुख मिलेगा तो प्रिय लगेगा, दुख मिलेगा तो अप्रिय लगेगा, किंतु दोनों को उसे भोगना ही पड़ेगा। काम व्याप्त आशयो यस्य, कामाशयो चित्त जीव का अर्थ है काम व्याप्त है जिसका आशय माने अंतःकरण वासना। तो कहते हैं ठीक है, जब सुख भी मिलता है तो सुख भोग लेगा और दुख में थोड़ा संभल जाएगा। ऐसा कोई रास्ता निकाल दिया जाए, उस पर कहते हैं कि देखो, या जब सुख मिलता रहेगा उस समय ऐसा व्यवस्था कर लेंगे कि दुख आवे ही नहीं, दुख के आने के सारे रास्ते रोक देगा। ऐसा कर सकता है पुरुषार्थी होकर के, उस पर कहते हैं देखिए, आकाश से सच्चाई है, माने आशाएं तो जीव करता ही है, किंतु सारी आशाओं में पानी फिर जाता है। ऐसे दुखेषु एकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्यात् चेत् तत्तत् प्रतिक्रिया। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, दैवी दुख, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के दुख होते हैं, है ना। तो तीनों हेतुओं से होने वाले जो दुख है, इनमें किसी एक दुख से भी जीव कभी अलग नहीं हो पाता। कोई सोचे कि तीन में से एक दुख हटा लेंगे, दूर कर लेंगे, शारीरिक दुख को दवाइयों से, मानसिक खेद को मनोरंजन से, सांख्य तत्व को बड़ी विवेचना की गई। तीनों प्रकार के दुखों का बड़े विस्तार से विवेचन किया गया, है ना। तो कहते हैं कि ये तीनों हेतुओं से होने वाले दुख में से किसी एक से भी जीव अलग नहीं हो सकता। कहते हैं कि नहीं, कभी कभी तो दुख से अपने को बचा लेता है। कहते हैं नहीं, स्यात् चेत् तत्तत् प्रतिक्रिया। कहीं जो हमको दिखाई देता है कि आदमी दुख से बच गया, तो बचता नहीं है, उसकी केवल प्रतिक्रिया है। बचाव की प्रतिक्रिया को ही वह दुख से बचना मान लेता है। दुख तो से बचा तो है नहीं, केवल बचने की प्रतिक्रिया करने से ही दुख से बचा हुआ मान लेता है। आगे दृष्टांत दे रहे हैं, ठीक है। ननु तद सुखस्य संभवात् दुःखस्य च प्रतिकार संभवात्। कहते हैं अगर ऐसा है कि संसार में सुख दुख दोनों ही मिलते जब है, तो सुख तो संभव है ही, और रही बात दुख भी संभव, दुख का प्रतिकार संभव, बचाव कर लेंगे। इसलिए नैकांत तो हेयत्वम तप्रा, इसलिए संसार के भोग पूरी तरह से हे कैसे कह रहे हो। तब कहते हैं कि भाई देखो, दुखेषु दुख से प्रतिकार स्थावन नास्ति, दुख से पूरी तरह से बचाव है ही नहीं। स्यात् चेत् तत्तस्य प्रतिक्रिया, और जो कहीं बचाव किया जाता है वह उसकी केवल एक प्रतिक्रिया है ना। तथापि त्रिविधेषु दुखेषु मध्ये एकतरेणापि दुखेन व्यवच्छेदो वियोगो नास्ति। कहते हैं प्रतिक्रिया रूप है, वहाँ केवल भ्रांति होती है। सिद्धांत यही है कि तीनों दुखों में से एक दुख भी पूरी तरह से निवृत्त नहीं होता, व्यवच्छेद नहीं होता है। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं।
कहते हैं देखो, जैसे यथा ही पुरुषो भारम शीर्षा गुरुमुद्वान, कोई व्यक्ति सिर में 20 किलो का वजन लेकर के चल रहा है। अब सिर दुख दर्द करने लगेगा, तब थोड़ी देर के बाद क्या करता है, उस सिर के बोझे को उठा करके कमर में लाद लेता है, कंधे में लाद लेता है। तमस्कंधेन स आधत्ते तथा सर्वात् प्रतिक्रिया। तो देखिए, उस भार ढोने का दुख गया कहाँ, उसने सिर को हटा करके कंधे में लाद लिया, तो थोड़ी राहत मिल गई कि मानो दुख चला गया। वास्तव में तो जब तक भार बना हुआ तब तक दुख जाएगा ही नहीं। वो तो थोड़ी देर में कंधा भी दर्द करने लगेगा, फिर कमर में लाद टांगेगा। ऐसी ही सारी दुख के मिटाने की प्रतिक्रियाएं हैं। इसको गहराई से नारद जी समझा रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया दुख का उन्मूलन नहीं कर सकती। ठीक है, प्रतिक्रियाणामपि दुख रूपत्वादिति सदृष्टान्तमाह। दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं स्वयं में दुख रूप हैं, इसलिए प्रतिक्रिया करने से भी दुख जाने वाला नहीं। वही कहते हैं, नैकांततः प्रतिकारः कर्मां कर्म केवलम द्वयं ह्य विद्योपस्फुटं स्वप्ने स्वप्न इवानघ। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कर्मों के प्रतिकार दुख से, सुख दुख से बचने का उपाय कर्म नहीं है। एकांततः कर्मणाम प्रतिकारः केवलम कर्मैव न। कर्मों का फल जो सुख दुख मिल रहा है, तो हम चाहें कि सुख सुख तो ले लें और दुख से अपने को बचा लें। बचाने का जो प्रकार हम अपनाएंगे, कोई उपाय करेंगे, वो भी कर्म रूप ही होगा, उससे प्रतिकार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि असल में कर्म फल भोग, पहले के किए गए कर्मों का फल भोग है सुख दुख, एक यह। और दूसरा, वर्तमान दुख को नष्ट करने का जो उपाय प्रतिकार, वह भी तो कर्म ही है। द्वयम ही अविद्योपस्फुटम, ये दोनों कर्म फल भोग और कर्म प्रतिकार रूप कर्म, ये दोनों अविद्या से उत्पन्न होते हैं, अज्ञान जन्य है। इसलिए अज्ञान जन्य होने से, है ना, प्रतिकार हो ही नहीं सकता। इनका नाश तो तब हो जब अविद्या समाप्त हो। अविद्या मूलक है ये फल भोग और कर्म। दृष्टांत दे रहे हैं नारद जी, स्वप्ने स्वप्न इवानघ। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देख रहा है कि हम कहीं विदेश चले गए, वहां घूम फिर रहे हैं, और स्वप्न में पहुंच करके स्वप्न के भीतर फिर एक स्वप्न देखने लगा। योग वासिष्ठ में स्वप्न की धाराओं का बड़ा वर्णन किया गया। एक स्वप्न माने संसार स्वयं में एक स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न है। इस स्वप्न के भीतर का स्वप्न क्या है, जो हम रोज देखते हैं रात्रि में। और कभी कभी हम स्वप्न में यह भी देखने लगते हैं कि हमने कहीं जाकर के बहुत सारा काम किया, थक गए, खा पी करके सो गए, और सो करके स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में देख रहे, स्वप्न में दूसरा स्वप्न देखने लगे। तो दूसरा स्वप्न जो देख रहे हैं, तो उस दूसरे स्वप्न को देखने से स्वप्न जन्य दुख नष्ट थोड़े होगा। तो वो भी स्वप्न, वो भी स्वप्न, एक कोटि के हैं दोनों। इसलिए कर्म जितना भी होता है वह अविद्या जन्य है, चाहे जिस कोटि का हो। तो इसलिए उसके द्वारा, कर्म के द्वारा कभी भी
दुख के मूल का निराश नहीं हो सकता। राम गीता में भगवान लक्ष्मण को उपदेश करते हैं, उत्तर गीता नहीं, राम गीता ही नाम। नाज्ञान हानिर न च राग संशयो भवेत ततः सकर्म सदोष मुद्भवेत। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को, हे वत्स, कर्म चाहे जितना करते रहो उससे अज्ञान की हानि नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान से तो पैदा ही हुआ है। इसलिए अपने मूल का विच्छेद कैसे करेगा। ना ज्ञान आदि न च राग संशयो, तो कहते हैं कि चलो अज्ञान की हानि न हो, राग द्वेष से कर्म होता है तो राग नष्ट हो जाता है, तो राग भी नष्ट नहीं होगा। ना ज्ञान आदि न च राग संशयो, कहते अच्छा दोनों नहीं होंगे, तब तो गड़बड़ है। कहते इतने ही नहीं, अगर यही है कि अज्ञान नष्ट नहीं होगा, राग संशय नहीं होगा, इतना ही नहीं अनर्थ होगा। भवेत ततः कर्म सदोष मुद्भवेत, बल्कि इसके उल्टे और सदोष कर्म होने लगेंगे। व्यापार किया किसी के साथ में, कहीं कोई गड़बड़ी हुई, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, हो सकता है कि सदोष कर्म ऐसे बन जाए कि हत्या की नौबत आ जाए। अब जेल की हवा खाओ, चाहे फांसी पर लटको। वे कर्म जो है राग का नाश करते नहीं हैं, उसमें और लपेटते जाएंगे, बल्कि दूसरे दोषपूर्ण कर्मों को और पैदा कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं लक्ष्मण को, तस्मात् बुधो ज्ञान विचारवान भवेत। कई श्लोक वहां पर है, बहुत सुंदर है विवेचन। तो वही कह रहे हैं कि है ना, द्वयम ही अविद्योपश्रुतम स्वप्ने स्वप्न इवानघ। स्वप्न के भीतर का स्वप्न जैसे है ना, वो दोनों स्वप्न है, तीसरा स्वप्न हो जाए, तीनों स्वप्न है, तो उससे जो है अविद्या का नाश नहीं होगा। ठीक है। दुख से मूलभूतानि कर्माणि, दुख के मूलभूत जो कर्म हैं, प्रतिक्रियादि कर्म फिर नयु निवर्तन्ते, तो उन दुखों को नाश करने के लिए जो हम प्रतिक्रिया रूप कर्म करेंगे बचाव के लिए, उन कर्मों के द्वारा वे दुख नष्ट नहीं किए जा सकते। ये कहते हैं नैकांत तो अत्यंतम, माने अत्यंत उनका नाश नहीं होगा। अत्यंत नाश क्या है? असल में दुखों का नाश होना तब माना जाए जब वासनाओं का नाश हो, नहीं तो वासनाएं बनी फिर से कर्म शुरू हो जाए। सवासनम नाश जो है अत्यंत नाश, केवलम ज्ञान रहितम, इसलिए केवल कर्म ने ज्ञान से रहित कर्म, बिना ज्ञान वाला कर्म। कभी भी दुखों का उपचार नहीं हो सकता। क्यों? अविद्योपश्रुतम प्राप्तम, अविद्या के द्वारा वह प्राप्त हुआ है। अतो अविरोधा न निवर्तकत्वमिति भावः, इसलिए उसका विरोध ही नहीं है। अविद्या से वह कर्म हुआ था जिसका फल दुख मिल रहा है, और फिर अविद्या से ही दूसरा कर्म करके दुखों से बचना चाहते हो, तो उनमें विरोध ही नहीं है, इसलिए निवर्तकत्व तो नहीं होगा। अर्थ दृष्टांत, इसी अर्थ को दृष्टांत देते हैं। स्वप्ने दृष्टा स्वप्न, जैसे स्वप्न में देखा गया स्वप्न, प्रबोधम बिना यथा तम स्वप्नम अत्यंतम न प्रतीकरोति इत्यर्थ। स्वप्न में स्वप्न देखते जाओ तो पहले वाला स्वप्न दबा हुआ है, नष्ट थोड़े हुआ है ना। इसलिए स्वप्न के भीतर वाले स्वप्न से पहले स्वप्न का नाश नहीं होगा। उसी तरह से न प्रतीकरोति, इसी तरह से जिस अविद्या से कर्म हो करके दुख मिल रहा है,
उसी अविद्या से प्रतिकार रूप कर्म करने से दुख का नाश नहीं होगा। आप कहते हैं कि अच्छा भाई देखो, शास्त्र तो कहते हैं कि सारा संसार तो अज्ञान का विलास है, वस्तुतः तो है नहीं, है ना। ये जो देह आदि इंद्रियां आदि हैं, ये तो अविद्या का विलास है, माया का विलास है। इसलिए इनको नष्ट करने के उपाय की क्या आवश्यकता है। देखिए, कई लोग जो वेदांत के रहस्य को नहीं समझ पाते, वो ऐसा प्रश्न करते हैं। उन्हीं के प्रश्न का उत्तर है, कहते हैं देखो, अर्थे हे विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते। यहाँ पर घबरा करके ऐसा नहीं करना है कि संसार को सच्चा मान लिया जाए। मानना तो वही है कि संसार है नहीं। अर्थे ये विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते। संसार रूपी अर्थ के न रहने पर भी, देह इंद्रिय आदि को न रहने पर भी, उनसे जो संस्कृति हमको भोग को मिली हुई है, यह निवृत्त नहीं होगी। क्यों? मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। क्योंकि लिंग रूप जो मन है, उसमें स्वप्न में देखिए, लिंग रूप मन जो है कैसा कैसा संसार इकट्ठा कर लेता है, बना लेता है। तो अच्छा, वहाँ स्वप्न में मन जो संसार बना लेता है, बनाता है, वहाँ वास्तव में कुछ रहता नहीं है, किंतु बना लेता है। अच्छा, तो किंतु वास्तव में न रहने पर भी मन के द्वारा बनाए गए स्वप्न में जीवात्मा सुखी दुखी होता रहता है, बंधन मालूम पड़ता है। जैसे इसी प्रकार संसार के पदार्थ विद्यमान न होने पर भी, न रहने पर भी संस्कृति की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक उनकी कल्पना अंतःकरण में हमारी बने रहेगी, विषय हो या न हो। भामतीकार ने वेदांत सूत्र के भाष्य में एक प्रश्न का उत्तर दिया। वहां पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि संसार यदि रज्जू में सर्प की तरह है, तो सर्प कहीं तो सच्चा है, रज्जू में तो नहीं है, लेकिन कहीं है तभी तो रज्जू में सर्प का भान हो रहा है। तो ब्रह्म में, परमेश्वर में संसार की प्रतीति हो रही, तो कहीं तो संसार सत्य होना चाहिए। तो इसलिए कहीं तो रह गया सत्य। तो वहां उन्होंने समाधान किया है, कहा कि देखो, भ्रम के लिए वस्तु का अस्तित्व अपेक्षित नहीं है। भ्रांतिकार कहते हैं वस्तु की प्रतीति अपेक्षित है। हाँ, ये सांप है, भले सांप न हो। अगर बालक को प्लास्टिक का सांप दिखा दिया जाए, देखो सांप है, ये काटता है, जिसको काटता है मर जाता है, तो उसको भय हो जाए। भय हो जाए कि नहीं हो जाए? वहां तो सांप प्लास्टिक का है, असली तो है नहीं। तो इस तरह से समाधान किया है। माने प्रतीति चाहिए, है ना। भ्रम के लिए प्रतीति चाहिए, वस्तु का अस्तित्व जरूरी नहीं है, ऐसा कह करके समाधान किया। तो इसलिए संसार के मिथ्या होने पर भी संसार का भोग हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए इसके लिए क्या करना होगा, आगे फिर उपाय बता रहे हैं। अभी ठीक है इसकी। ननु तदि अज्ञान विलसितत्वेन संसित हेतु देहादेह अपि असत्वात्। तब कहते हैं टीका में कि सारा संसार संस्कृति तो अज्ञान का विलास है। तो संस्कृति के हेतु जो देह है, इंद्रियां हैं, ये है ही नहीं।
ये तो केवल दिखाई दे रहे हैं, है थोड़े कुछ। तो किम तन निवर्तन प्रयासेन, तो इनको निवृत्त करने का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। कहते हैं हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, पदार्थ है नहीं, देहादि है नहीं, अर्थे ही अविद्यमाने की। देखिए भागवतकार ने यहाँ उत्तर को इधर उधर नहीं किया कि नहीं नहीं पदार्थ है कैसे नहीं, खंडन नहीं किया, प्रश्न को स्वीकार किया है, स्वीकार करके उत्तर दिया है। नहीं तो प्रश्न खंडन करना चाहिए। संसार अगर मिथ्या नहीं है, सत्य है, तो प्रश्न खंडन करना चाहिए, लेकिन प्रश्न का खंडन नहीं, प्रश्न तो है ही, उत्तर दे रहे हैं कि जो है अविद्यमाने की लिंग रूपेण उपाधि भूतेन, जैसे लिंग रूप उपाधि जो जीव की उपाधि मन है, वही कोई वस्तु वहां नहीं है, लेकिन स्वप्न का एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है, और खड़ा करके वस्तु नहीं होने पर भी जीवात्मा उससे सुखी दुखी होता रहता है। ऐसे ही संसार सत्य न होने पर भी संस्कृति का कारण तो बना ही रहेगा। ये है उत्तर। आप कहते हैं अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ। तब फिर यहाँ तक श्री नारद जी ने संस्कृति का स्वरूप बताया और इसकी निवृत्ति के सारे उपायों को अन्यथा सिद्ध बता दिया। उपाय फिर है क्या, आप बता रहे हैं। अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा, कहते हैं कि देखो यह जो आत्म तत्व है ना, इसके परमार्थ स्वरूप को न जानना ही अनर्थ का कारण है। मनुष्य जो है अपने स्वरूप का परमार्थ तात्विक ज्ञान नहीं रखता, मेरा स्वरूप क्या है यह बात नहीं जानता, तो मैंने अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान ही अनर्थ की परंपरा का कारण है। अनर्थ कहां से आया, अज्ञान से। आएगा ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। यह तो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद्व्यवच्छेद, वही संस्कृति है। अपने आत्म स्वरूप मन के परमार्थ स्वरूप को न जानने से ही, अज्ञान से ही अनर्थ की परंपरा रूप संस्कृति चल पड़ी है। अब उसका व्यवच्छेद नाश कब होगा, है ना, जो परमार्थ आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अविद्या निवृत्त हो जाए, तब व्यवच्छेद माने अविद्या का व्यवच्छेद। अविद्या क्या है, अपने स्वरूप को न जानना। स्वरूप को जान लिया, अविद्या निवृत्त हो गई, सारी संस्कृति परंपरा समाप्त हो गई। कहते हैं कि अच्छा, यह अविद्या की निवृत्ति और पारमार्थिक आत्मा का बोध कैसे हो, तो भक्त्या परमया गुरु, है ना, सर्व गुरु भगवान में परम भक्ति के द्वारा, है ना, सर्व गुरु भगवान में परम भक्ति प्राप्त हो तो अविद्या का उच्छेद हो, आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो, तब संस्कृति परंपरा का नाश हो। ठीक है। तदेवं संसिद्ध प्रकार मुक्त्वा, यहाँ तक श्री नारद जी ने संस्कृति का प्रकार कहा। अब निवृत्ति प्रकार मां, अब निवृत्ति का प्रकार बता रहे, इसको नष्ट कैसे करें। अथ तस्मात् पुरुषार्थ भूतश्चैवात्मनः, कह रहे हैं इसीलिए, है ना, पुरुषार्थ भूत हमारा आत्म स्वरूप ही है, उसी को हमको प्राप्त करना है। यह तो अज्ञानान, क्योंकि उसी को हम नहीं जानने से मनसोवा अनर्थ परंपरा रूपा संस्कृति भवती, अपने पारमार्थिक आत्मा स्वरूप को न जानने से
अथवा मन को ही अपना स्वरूप मान लेने से, जैसा हम मन में समझ गए वही हम हैं, है ना। आत्मा को न जानना और मन रूप में ही जानना, इन्हीं दोनों के द्वारा अनर्थ परंपरा रूपी संस्कृति होती है। तस्य व्यवच्छेदो गुरु रूपे वासुदेवे भक्त्यैव। इसका अनर्थ का व्यवच्छेद कब होगा? गुरु रूप जो भगवान वासुदेव हैं उनमें प्रीति हो, भक्ति हो। फिर कहते हैं कि भाई आत्मा का ज्ञान तो ज्ञान से नष्ट होगा, भक्ति को बीच में आप क्यों ला रहे हैं? इस पर उत्तर है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोग समाहिता सद्धि चीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। श्री नारद जी कहते हैं कि देखो, भगवान वासुदेव में जब भक्ति योग कोई प्राप्त कर लेता है, समाहित हो जाता है, तो क्या होगा? सद्धि चीनेन समाहिता वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। तो वैराग्य और ज्ञान ये दोनों प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रति भक्ति योग ही ठीक ठीक ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कर देता है। वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। ठीक है। न संस्कृत निवृत्ति वैराग्य पूर्वका ज्ञानादेव। संस्कृति संसार के बंधन की निवृत्ति वैराग्य पूर्वक ज्ञान से ही हो जाएगी। फिर भक्ति की बात आप क्यों कहते हो? न तो भक्त्या, श्रुति कहती है तरत शोक मातृवित इत्यादि सुरदेय है तत्प्राह, इस पर कहते हैं वासुदेव सद्धि चीनेन समीचीनेन प्रकारेण। असल बात यह है कि भगवान की भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य समीचीन रूप में होता ही नहीं, ये है रहस्य। इसलिए भगवत प्रीति के बिना व्यक्ति समझ तो जाता है कि हमको ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, होता नहीं। उसका लक्षण ही यह है कि अगर ज्ञान वैराग्य हो गया है तो भगवत प्रेम में उसका परिवसान निश्चित रूप से हो जाए। ये शास्त्रों का तात्पर्य। फिर कहते हैं सोचिरा देवराजर्षे स्यात् अच्युत कथाश्रय शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः। तो कहते हैं कि अच्छा, भगवान की भक्ति कैसे हो? अब प्रश्न ये होगा ना, भक्ति होने पर ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाएंगे समीचीन रूप में, नहीं तो हल्के फुल्के मिलेंगे। तो कहते हैं कि वह भक्ति कैसे हो? तो कहते हैं कि हे राजन, स अचिरादेव स्यात् अच्युत कथाश्रय। भक्ति तो अच्युत भगवान की लीला कथाओं के आश्रय में रहने वाला तत्व है। सर्वदा श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयता। नियम पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करता है जो, अथवा नित्य अध्ययन करता है, पारायण करता है, दोनों में से कोई एक काम कर, तो शीघ्र ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और फिर उससे ज्ञान वैराग्य आ जाए, संस्कृति का नाश हो जाए। ठीक है। नन वसौ महाफलो भक्ति योगा कथम स्यात्। कोई कहे कि महान फल वाला भक्ति योग कैसे हो? अत आह सतु अच्युतस्य कथाम आश्रित्य वर्तमानो अचिरात् स्यात्। भगवान के प्रति भक्ति योग तो भगवान की कथा का आश्रय लेकर के वर्तमान रहता, निरंतर रहता, और उसका आश्रय ले लेने से शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। कस्य स्यात् कदा, किसको मिल जाएगा? सर्वतो अधीयानस्य च, जो भगवान के लीला चरित्रों का नियमतः श्रवण करेगा अथवा
पाठ करेगा। अध्ययन माने पारायण करेगा। कहते हैं कि और कहते हैं यत्र भागवतारायण साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा। कहते हैं कि कहाँ पर जो है यह भगवान की कथा के आशय को सुनने से चाहे बांटने से, तो कहते हैं देखो दोनों चीजें, कहते हैं दोनों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। सुनना एक और पारायण करना दो, या कीर्तन करना मान लीजिए। कहते हैं यत्र भागवताराजन साधवो विशदाशया, जहाँ जिन स्थानों में भगवान के प्रिय भक्तजन साधु पुरुष विशदाशया, जिनका अंतःकरण बड़ा विशाल है, सीमित नहीं है, भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा, और उनका लक्षण यह है निरंतर भगवान के गुणों का कथन करना अथवा श्रवण करना, इन्हीं दो कार्यों में जिनका चित्त व्यग्र बना रहता है। ऐसे जो भागवत जन हैं, है ना, भगवतो गुणानुकथने श्रवणे च व्यग्रम सत्वरम चेतो ये शांते। तात्पर्य है कि ऐसे भागवतों के मध्य में भगवान की लीला कथाओं को सुनना और निर्वचन करना हो तो ऐसों के मध्य में सुनाना, अर्थता आ जाए। ये है भगवान के लीला चरित्रों का गुणगान जो है ऐसे महान भक्त पुरुषों के मध्य में होना चाहिए। उसको और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि तस्मिन् महान मुखरिता मधुभिः चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त विप्रसो नृपगाढ कर्णैस्तान्नस्पशन्त शनतृड, है ना, भय शोक मोहा। देखिए यह बात इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई संसारी मनुष्य का जीवन ऐसा है कि अब भूख लगी है तो खाने की ढूंढ रहा है, प्यास लगी है पानी ढूंढ रहा है ना, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया दवाई ढूंढ रहा है, कोई न कोई उपद्रव से उपद्रुत रहता है, ये जरूरत वो जरूरत। तब उस बेचारे को भगवान की कथाओं को सुनने का अवसर कहाँ मिलेगा? 10-20 मिनट सुन ले वही बहुत है। उस पर कहते हैं कि देखो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी का तो जीवन ही इसी में लगा हुआ है, जीवों को कल्याण करने के लिए। क्या कहते हैं? कहते हैं देखो जहाँ पूर्वोक्त विशेषण वाले भक्त बताए गए महाभागवत विशदाशया साधु जना, भगवान के मंगलमय गुणों के कथन श्रवण में ही जिनका चित्त व्यग्र बना हुआ है, ऐसे संत जन उनकी समाज में तस्मिन् महान मुखरिता मधुभिः चरित्र, उनकी सभाओं में महान पुरुषों के मुखार बिंद से निकलने वाली जो मधुभित माने भगवान का जो चरित्र, चरित्र रूपी पीयूष माने अमृत, भगवत चरित्र रूपी अमृत की धारा जिसमें बह रही है, ऐसी नदियां बहा करती हैं, है ना, सरिता परितः स्रवन्ति। जिन जिन महान पुरुषों के आश्रम में चले जाएंगे तो वहाँ भगवान की मंगलमयी चरित्र कथा रूपी अमृत को बहाने वाली नदियां बहती मिलेंगी। ताये पिबन्त विप्रहो नृपगाढ कर्णैः, हे राजन भगवान की उन लीला कथा रूपी अमृत बहाने वाली नदियों के पास जा जा करके उनको गाढ़ कर्णों के द्वारा जो पीते हैं, कानों से सुनते हैं
और विप्रहा, और पीते पीते तृप्त नहीं होते, लगातार पीते ही रहते हैं, तृप्त नहीं होते, बिना तृप्त हुए और पीते रहते हैं और पीते जाएंगे। ऐसे जो पुरुष हैं, साधक हैं, तान भय शोक मोहा, उन लोगों को आसन माने भोजन, तृप्त माने प्यास, भय है ना, डर, शोक और मोह, ये छू भी नहीं सकते। असल में ये उन्हीं लोगों को आकर के भयभीत करते हैं जिनका भगवान के कथा व्रत में मन डूबा नहीं। उनको कोई न कोई बरकलाने के लिए एक बहाना मिल जाता है, भूख प्यास का, किसी न किसी प्रकार का भय का, शोक मोह का। अन्यथा अगर वे भगवान की लीला चरित्रों के श्रवण में डूबे हुए हों तो ये कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ सकते। ये है नम साध संगम बिना स्वयमेव हरिकथा चिंता, हरिकथा चिंतना बिना भक्तिर भवे देव। कहते हैं कि साधुओं का संग हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए हम स्वयं ही भगवान की कथा का आश्रय लेकर के भक्ति हो जाएगी। इत्याशंका द्वाभ्याम, इस आशंका पर कहते हैं कि देखो, है ना, साधु महापुरुषों के संग की जो भगवत लीला चरित्र है उसकी महिमा दूसरी। तस्मिन् स्थाने महद्भिर मुखरिता कीर्तिता, साधु पुरुषों के मध्य में महान पुरुषों के द्वारा वर्णन की गई भगवान की लीला कथा। मदभिदश चरित्र में पीयूषम, है ना, मधुरिपु भगवान का चरित्र ही अमृत है, जहाँ तदेव शिष्यते इति शेषः, केवल मात्र उसी की वहां प्रधानता है, खाने पीने की नहीं, है ना। ऐसा आगे क्या है कटा हुआ, आसाम शुद्ध पूत बाहिन्य इत्यर्थ, माने उन महान पुरुषों के स्थान पर शुद्ध भगवत यश रूपी अमृत को बहाने वाली कथा की नदियां बहती रहती हैं। उन नदियों का जो है अमृत जल भगवत चरित्र रूप आद्य तृषो अलम बुद्धि शून्या संतो गाढ़ई सावधान कर्णई, है ना, तृप्ति से शून्य गाढ़ सावधान होकर के बड़ी गहराई से कानों को लगा करके जो सुनते रहते हैं। ता सरिता पिबंती, उन सरिताओं का जल पीते रहते हैं, माने सेवनते, है ना। आसन शब्दे न खुद, उन लोगों को भूख प्यास, है ना, आसनादेश प्रसंति, उनको भूख लगेगी ही नहीं, प्यास लगेगी ही नहीं। महाराज परीक्षित ने कहा है ना दशम स्कंध के आरंभ में, जब भगवान के चरित्र की बारे में प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भाई 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा पी लो तो सुनाएंगे। तो कहते हैं नैषा त्यक्तो जगति बाधते, हे ब्रह्मन, यह भूख, यद्यप मैंने पानी भी छोड़ रखा है, भूख प्यास दोनों मुझको बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों? पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम, आपके मुखार बिंद से निरंतर भगवान अच्युत की लीला कथा रूपी अमृत को मैं पी रहा हूं। इतनी लालसा हो, इस तरह से श्रवण बने, और ऐसा श्रवण जो है भगवान के भक्तों के मुख से जब कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि उनका हृदय उन्हीं में रंगा रहता है, तब वह बात प्रकट होती है, पैदा होती है। इसलिए एक सुनने से वो लाभ नहीं होता।
आप कहते हैं भक्ति रसिकाश्च भक्ति रसिका न बाधन्ते इत्यर्थः। जो भगवान के लीला चरित्रों के रसिक हैं, भक्ति के रसिक हैं, उनको ये भूख प्यास शोक मोह भय आदि बाधा नहीं पहुंचाते। एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोक स्वभावजैः न करोति हरे नूनम कथामृत निधौ रतिम। यह सब जो है कितना निर्मल उपदेश किया नारद जी ने, और अंत में सिर पकड़ करके कहने लगे, क्या कहने लगे? कहते हैं कि देखो महाराज राजन, इस प्रकार से यह जीव लोक संसार है ना, अपने स्वभाव के कारण संसार के मार्ग में भाग रहा है, उपद्रुत बना हुआ है, क्लेश भोग रहा है, किंतु उसको कोई बार बार कहता है कि अरे उधर मत जाओ, इधर आओ, भगवान की ओर आओ, संसार की ओर क्यों जा रहे हो, वहां दुख मिलेगा। किंतु न करोति हरे नूनम कथामृत निधौ रतिम। किंतु इस जीव की परवशता देखिए कि भगवान श्री हरि की कथामृत रूपी समुद्र में रति नहीं करता, विषय की ओर ही जाएगा, दौड़े। ये है दुखद। सत्संग मंतरेण स्वयमेव कथा चिंतनादौ आलस्यादिना रसावेशाभावाच्च। कहते हैं कि देखो, महान पुरुषों का सत्संग प्राप्त किए बिना अपने आप कथा लेकर के बैठ जाओगे, पुस्तक लेकर के, है ना, थोड़ी देर में आलस्य आ जाएगा, तो सोचोगे चलो बंद कर दो फिर पढ़ेंगे, सो गए चद्दर तान करके, ये हो जाएगा, क्या करोगे? अथवा भूख प्यास लग जाएगी, चलो खा पी लेते हैं फिर देखेंगे। शुद्ध भाषा जैर अभिभूतस्ति हो भक्ति न संभवती इत्याह। भक्ति वहां संभव ही नहीं होगी, यह बात कहते हैं। क्योंकि वो कितना मनाओ संसारी जीव को, इधर आओ उधर आओ, तो वह आने को तैयार ही नहीं है। और कहते हैं प्रजापतिपति साक्षात भगवान गिरिशो मनु दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादय। कहते हैं कि देखो, भगवान के अनुग्रह के बिना कोई चाहे कि हम प्राप्त कर लेंगे भगवत प्रेम या आत्मज्ञान वैराग्य, कभी संभव नहीं। कहते हैं प्रजापतियों के पति कौन? ब्रह्मा जी, और साक्षात भगवान गिरिशा शिव जी, मनु महाराज, दक्षादि जो प्रजाओं के अध्यक्ष हैं, नैष्ठिका सनकादय। अरे औरों की जाने दो, नैष्ठिक जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि हैं, मरीचि अत्रंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतु भगुर्वशिष्ठा इत्येते मदंता ब्रह्मवादिना। मरीचि हैं, अत्रि हैं, अंगिरा हैं, पुलस्त्य हैं, पुला है, क्रतु हैं, भगु हैं, वशिष्ठ हैं, इत्येते, और अपने को भी ले रहे उसी में। मदंता, अंत में मुझे भी पकड़ ले लो उसी में। ब्रह्मवादिना, ये जितने जीव वेदवादी, ब्रह्म ने वेद, वेदवादी ये सब हैं, किंतु अध्यात्मवाचस्पतयस्तपो विद्या समाधि। देखो ये वेदवादी तो हैं ही, वाचस्पति हैं, तपो विद्या समाधि, इन्होंने साधन किया है, तपस्या किया, विद्या अर्जित किया, समाधि लगाई, हाँ, और भगवत दर्शन की निरंतर चेष्टा करते रहते हैं। किंतु पश्यन्तो न पश्यन्ति पश्यन्तम परमेश्वरम। जो परमेश्वर सारे संसार को देख रहा है, उसको देखना चाहते हैं, किंतु आज तक देख नहीं पाए। न पश्यन्ति। ठीक है, भगवद अनुग्रह मंत्रेण तु न कस्यापि ज्ञान संभवः इति कैमुत्य न्यायेन।
कैमुतिक न्याय से कहने जा रहे हैं, भगवान का अनुग्रह प्राप्त किए बिना ज्ञान वैराग्य संभव नहीं है। 4 श्लोकों से कह रहे हैं। प्रजापति पतिर्ब्रह्मा, ऋषियों का सबका उल्लेख किया। मदंता अहम नारदो अंते येषाम, मुझको भी उसी में गिन लो। वाचाम पतयोपि, वाणी के पति हैं। तपो विद्या समाधि भी उपाय पश्यंता, तपस्या विद्या समाधि उपाय से भगवत दर्शन की कोशिश करते हैं। विचिन्वन्तोपि पश्यंतम सर्वसाक्षिणम न पश्यन्ति, किंतु सर्वसाक्षी दृष्टा भगवान को नहीं देख पाते हैं। शब्द ब्रह्मण्य दुष्पारे चरंत उर्विस्तरे, मंत्रलिंगैर्व्यवच्छिन्नम भजंतो न विदुः परम। कहते हैं शब्द ब्रह्म जो वेद है यह तो अपार है, इसमें भ्रमण कर रहे हैं विद्वान लोग। मंत्रलिंगैर्व्यवच्छिन्नम भजंतो न विदुः परम, मंत्र जो वहां दिए गए हैं उनके चिन्हों के द्वारा वे उपासना करते हैं, किंतु परम तत्व को वे भी नहीं जान पाते। कर्मकांडी लोग इंद्र की पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करेंगे, किंतु सर्वात्मा भगवान को वे भी नहीं जान पाए। ठीक है। उच्यता शब्द ब्रह्म वेदे उर्विस्तरो यश, शब्द ब्रह्म वेद में जिसका बहुत बड़ा विस्तार किया गया है। अर्थतोपि पार शून्य, उसके अर्थ को भी समझना मुश्किल है। तस्मिन् वर्गमाना, उसमें लगे हुए हैं, पाठ कर रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं। मंत्राणाम लिंगैहि, मंत्र ऐसे आए हैं जिनके लिंग को देख करके वज्र हस्तत्वादि गुण युक्त विविध देवता विधान सामर्थ्य ही, है ना, वज्र हस्त वाले इंद्र वर्णन आया है मंत्रों में। विविध देवता के नाम और उनकी आराधना के उपाय साधन समाधि। परिच्छिन्न में इंद्रादि रूपम तत्त कर्माग्रहण भजंता, तो वे उस कर्म के आग्रह से परिच्छिन्न इंद्रादि की आराधना करते हैं। परम परमेश्वरम न विदुः, परम परमेश्वर परमात्मा को वे भी नहीं जान पाए। फिर कहते हैं कि अच्छा, जब इतने इतने वैदिक लोगों की ये हालत है तो फिर कौन जानेगा? आप कहते हैं, देखिए भगवान के अनुग्रह की बात। यदा यम अनुग्रहणाति भगवान आत्मभाविता सहजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। ये है रहस्य। श्री नारद जी भक्ति मार्ग का रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, जब वे भगवान ही यदा भगवान एव यम अनुग्रहणाति, जिस अपने भक्त पर अनुग्रह कर देते हैं। अनुग्रह कब करते हैं? आत्मभाविता, रात दिन उनके लिए बेचैन बने रहो, सोचते रहो, चिंतन करते रहो, उनके लीला कथाओं को सुनते रहो, सत्संग में जो है उनकी चर्चा सुनते रहो। ऐसा करते करते भगवान ही जब अनुग्रह कर देंगे, यह है रहस्य। इसी को साधन के रूप में पकड़ना चाहिए। कहते हैं जब भगवान अनुग्रह कर देंगे तो लक्षण क्या है कि अनुग्रह कर दिया? सहजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम, वही अनुग्रह पात्र बन गया जो भगवान का, वह लोक में और वेद की परिनिष्ठित मति को त्याग देता है। नहीं हो गया ये सब कुछ जो है वेद मार्ग और उसका आशय लेकर के उसका जो फल था वह फल हमको मिल गया, उस परिनिष्ठित मति को वह छोड़ देता है। नाराथी तु भवेत् तावत् यावत् पारं न गच्छति, उत्तेने तु शरित पारे नावया किम प्रयोजनम। ये है ना, ठीक है।
तभी अन्य को नाम कर्मात्याग्रहम हित्वा, कहते हैं फिर और कौन हो सकता है कि जो कर्मादि वैदिक का आग्रह छोड़ करके परमेश्वर में वो भजे, परमेश्वर के भजन में लग जाएगा। इत्यतः यदा यमनुग्रहणाति, जब भगवान जिस पर अनुग्रह करते, अनुग्रह हेतु आत्मनि भाविता सन, अपने अंतःकरण में हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन ध्यान जो करने वाला है, और भगवान का चिंतन ध्यान कौन करेगा? सदाचार के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध हुए बिना भगवत चिंतन ध्यान बनता ही नहीं है ना। तो कहते हैं कि अनुग्रहणादि आत्मनि भावित सदा लोके लोक व्यवहारे वेदे च कर्म मार्गे पन्नश्रिताम मतिम त्यजति। फिर कहते हैं तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानादर्थ काशिषु मात दृष्टिम कृथा श्रोत्र स्पर्शेषु अस्पष्ट वस्तुषु। इसलिए पूरा विवेचन करके नारद जी कहते हैं कि हे राजन, बर्हिष्मन् संबोधन है, इसलिए है ना, वैदिक कर्म मार्ग में अज्ञान के कारण जो तुमको अर्थ दिखाई पड़ रहा है, इसमें अर्थ दृष्टि मत करो। मार्थ दृष्टि कृथा, परमार्थ नहीं है यहाँ। श्रोत स्पर्शेषु अस्पष्ट वस्तुषु, ये जब सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं वे प्रकरण प्रसंग, किंतु उनमें वस्तु का स्पर्श नहीं है। वस्तु तत्व जो भगवान है उनका स्पर्श वहां नहीं है। स्वम लोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्भूमृदियो धियो वेदम सकर्मकम अतद्विदः। जो अपना जो आत्मलोक है, स्वम माने आत्मा, उस लोक को जो नहीं जानते, उसी आत्मलोक में जनार्दन भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। आहुर धूम्र दियो वेदम, धूम्र बुद्धि वाले कर्मकांडी वेद को सकर्मकम अतद्विदा, तत्व को न जानने के कारण कर्मकांड परक मानते हैं। ये उनकी मान्यता अशुद्ध है। ठीक है। अर्थकाशिषु परमार्थत्वेन प्रकाशमानेषु पुरुषार्थ बुद्धि मां कृता, है ना। अर्थ के रूप में जो परमार्थ रूप में प्रतीत हो रहे हैं कर्मकांड वाले विषय, उनमें पुरुषार्थ बुद्धि मत बनाओ। प्रवचनाय केवलम श्रोत्र प्रियेषु, वे तो सुनने में प्रिय इसलिए प्रवचन के लिए कहे गए हैं। न स्पृष्टम वस्तु यही, उनके द्वारा वस्तु का स्पर्श नहीं होता। ननु वेदेन स्वर्गादि साधनत्वेन उक्तानि कर्माणि, कोई प्रश्न कर दे कि अरे मीमांसक, स्वर्गादि साधन के रूप में कर्म कहे गए हैं वेद में, तुम उनका निषेध क्यों करते हो? इति वेदवादिनो वदन्ति, वेदवादी लोग ऐसा कहते हैं। कथम अस्पष्ट वस्तुषु, फिर ये क्यों कहते हो कि उनमें वस्तु का स्पर्श नहीं है ना। इत्युच्यते तत्रा, उस पर कहते हैं भाई देखो, ये दृष्टि, ये धूम्रधियो मलिन बुद्धया, जिनकी बुद्धि मलिन है, कामासक्त है, सकर्मकम कर्म परम वेदम आहु, वे कर्म परक वेदों का तात्पर्य कहते हैं। अतस्तद विदो अवेदज्ञा, अतद्विदा, वे वास्तव में वेदज्ञ नहीं है। वेदों के तात्पर्य का कर्म में तात्पर्य ही नहीं है। यतस्ते स्वम स्वरूप भूतम लोकम आत्म तत्व वेद तात्पर्य गोचरम न विदुः, क्योंकि अपना जो स्वरूप भूत आत्मलोक है, आत्म तत्व है, वेद का तात्पर्य उसी को प्रत्यक्ष कराना है, उस तात्पर्य को वे जानते ही नहीं है। यत्र देवोस्ति, उसी तात्पर्य में जनार्दन भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। और कहते हैं कि देखो,
आस्तीर्दर्भै प्रागग्रै काष्ठेन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्बधान्मानि कर्म नावैषि यत्परम्। देखो राजन, तुमने है ना पुरुषों के अग्रभाग को पूरब की ओर फैला करके सारी पृथ्वी मंडल को ढक रखा है। स्तब्धो बृहद्बधान्मानि, तुम बड़े अहंकारी हो गए हो, तुमने बहुत जीवों का वध किया है, बड़े मानी हो, हम बड़े याज्ञिक हैं। कर्म नावैषि यत्परम्, और जो कर्म का जो लक्ष्य है, परम तत्व है, उसको तुम नहीं जानते हो, है ना। कहते फिर क्या है, तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। कर्म वहाँ है जिसके करने से भगवान संतुष्ट होते हो, और विद्या क्या है, विद्या वह है जिससे भगवान मति प्राप्त होती है। तुम्हारा तो केवल अहंकार ही है। ठीक है, त्वं तु महामूर्ख इत्याह, अंत में डपटने लगे। आश्चर्येति बृहद्बधात् बहुपशुबधात्, बहुत यज्ञों बहुत पशुओं का वध किया है तुमने। मानी यज्वा अहम, मैं याज्ञिक हूँ, अहंकारी हूँ। अतः स्तब्धा, इसलिए तुमने विनम्रता नहीं है, अविनीत हो। सत्कर्म नावैषि, सत्कर्म तुम जानते ही नहीं हो। परम विद्या स्वरूपम तच्च न वेत्सि, और न तो कर्म को जानते हो, न पर विद्या स्वरूप को जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। नारद स्वयं कृपया तद्वयम् निरूपयति, है ना। फिर नारद जी कृपा करके स्वयं दोनों का निरूपण करते हैं। कर्म क्या है, हरिम तोषयति हरितोषम यत् तदेव कर्म, है ना। जिन कर्म के करने से भगवान संतुष्ट होते हैं वह कर्म, है ना। संसार के भोग, लोक लोकांतर के भोग प्राप्त कराने वाले कर्मों को तुम कर्म समझते हो। यया तस्मिन् हरौ मतिर्भवति सैव विद्या, और विद्या वहाँ है जिसके द्वारा भगवान में बुद्धि प्रविष्ट हो जाती है, वही महाफलत्वात्, महाफल वाली है। फिर कहते हैं हरिर्दे भृतामात्मा स्वयं प्रगतिरीश्वरः तत्पाद मूलम शरणम यदक्षेमो नरामि हो। कहते हैं कि देखो राजन, भगवान श्री हरि ये समग्र देहधारियों की आत्मा, स्वयं आत्मा, हम सबकी आत्मा, और प्रगति माने उपादान कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ईश्वर है, नियामक है। उन भगवान के पाद मूल की शरण जाओ, तत्पाद मूलम शरणम, उन्हीं भगवान के चरण मूल की शरण ग्रहण करो राजन, यदक्षेमो नरामि हो। ऐसा करने से ही मनुष्यों को क्षेम प्राप्त होगा, ये सिद्धांत है। ठीक है, कुछ इत्यपेक्षायाम हरे परम फलत्वम दर्शयन्ना द्वाभ्याम। कहते हैं कैसे आप यह बात कहते हैं, क्यों कहते हैं कि विद्या वही है जिससे भगवान मति बन जाए, तो कारण बताते हैं। भगवान श्री हरि परम फल क्यों है, इसको 2 श्लोकों से बहुत मनन करने लायक कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो हरिर्देव भृतामात्मा ईश्वरस्तु, भगवान श्री हरि सारे प्राणियों की आत्मा है, स्वरूप है, और ईश्वर नियामक भी है। तत् हेतु, हेतु क्या है, स्वयं स्वातंत्र्य प्रगति ही कारणम, भगवान स्वयं सारे संसार की प्रगति है माने कारण। अतस्तेषां तत्पाद मूलमेव शरणम आशयः, इसलिए सर्व कारण और सभी प्राणियों की आत्मा स्वरूप भगवान ही की शरण ही आश्रय है। यतो यस्मिन्, और एक हेतु दे रहे हैं,
सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वति इति वेद सवै विद्वान यो विद्वान स गुरुर् हरिः। श्री नारद जी कहते हैं कि वे श्री हरि ही हम सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। और प्रियतम हमारा कौन है? अपना आत्मा ही प्रियतम है। आत्मा के लिए सब प्रिय होता है, संसार के पदार्थ विषय भोग वगैरह का। इसलिए वे भगवान हम सबकी आत्मा हैं और हमारे परम प्रियतम हैं। और प्रियतम कौन होता है? यतो न भयमन्वति, जिसके पास जाने में अणु के बराबर भी भय नहीं रहता। तो स्वरूप से कोई भयभीत होता है क्या? भगवान तो हमारी अपनी आत्मा है, परम प्रियतम है, उनके पास जाने में कोई भय है ही नहीं। सप्तम स्कंद में आया है ना, नृसिंह भगवान तो बड़े क्रुद्ध थे उस समय हिरण्यकश्यप पर। लक्ष्मी जी को भेजा ब्रह्मा जी ने, जाओ शांत करो भगवान को। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे ऐसा स्वरूप तो मैंने कभी देखा नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी उनकी जाने की। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, देवता सब घबरा रहे थे। तब प्रहलाद जी से कि बस तुम जाओ, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए। चले गए, जो आप किया गया। भगवान ने उनको गोदी में ले, गोदी में उठा, चूमने लगे, प्रेम कर। यह है भगवत। औरों के बराबर भी भय वहां होता है, हो ही नहीं सकता। यह बात अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाए तो वो भगवान से भुलाए नहीं जा सकते। कोई भुलाना भी चाहे तो कैसे भुला सकता है? ये है बात। तो कहते हैं कि इति वेद सवै विद्वान। देखिए नारद जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि राजन, इस बात को जो जान गया है, किताब पढ़ लेने से नहीं होता, इस बात को जो जान गया है वह विद्वान। और यो विद्वान स गुरुर् हरिः, जो विद्वान है इस बात को जान गया है वही सारे संसार का गुरु है और वह साक्षात भगवान का स्वरूप। इतना जो है माने महत्वपूर्ण प्रतिपादन श्री नारद जी ने। ठीक है, न च तद भजने अन्य भजने दुखम भयम च। भगवान के भजन में और सारे कर्मों में नारद वहाँ प्रहलाद जी ने असुर बालकों को शिक्षा में कहा है कि भगवान के भजन में कोई प्रयत्न, कोई प्रयास, कोई श्रम है ही नहीं। और सब में श्रम है, यहाँ कुछ श्रम नहीं, दुख भी नहीं। सवा इति यो वेद सायो विद्वान, इस बात को जान लेना चाहिए अगर कोई विद्वान अपने को मानता है तो। और जो विद्वान है सायो विद्वान, सा गुरु सायो हरिष्ठ, वही गुरु है वही हरि है। बस अभी कल पूरा होने